प्राचीन दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए तेलंगाना सरकार ने ईरान की एक प्रमुख कंपनी नूर इंटरनेशनल माइक्रोफिल्म कंपनी के साथ एक समझौता किया है। राज्य के आईटी मंत्री केटीआर और ईरान के प्रतिनिधि अली चेगेनी ने टी हब में आयोजित कार्यक्रम में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। सरकार ने कहा कि इस समझौते से तेलंगाना में उर्दू और फारसी पांडुलिपियों को संरक्षित, डिजिटाइज और संरक्षित किया जाएगा। मंत्री केटीआर ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों की साझी विरासत के तौर पर कई दस्तावेज सामने आ सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को सौंपे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री केसीआर के आदेशानुसार इस माह की 16 से 18 तारीख तक होने वाले तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस पर बीआरके भवन में वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में सीएस सोमेश, डीजीपी महेंदर रेड्डी, जिला कलेक्टरों, एसीपी, सीपी और अन्य अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत सीएस ने कहा कि राज्य के सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में 16 तारीख को लगभग 15,000 लोगों की भागीदारी के साथ रैलियां आयोजित की जानी चाहिए। रैलियों के बाद खुली बैठकें करने का सुझाव दिया गया है। प्रत्येक जिले के 10,000 राष्ट्रीय झंडों की आपूर्ति की जाएगी। 17 तारीख को सभी जिलों केंद्रों पर मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए। 15 तारीख से सभी सरकारी कार्यालयों, निजी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बिजली की रोशनी से सजाने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने टैंक बंड पर श्री विनायक विसर्जन की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने एनटीआर के रूट पर श्री गणेश विसर्जन की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। बंडी संजय ने इन व्यवस्थाओं को लेकर टीआरएस सरकार के रवैये को आलोचना की है। उन्होंने आलोचना की कि केसीआर सिर्फ बीजेपी को देखकर कामते हैं। विधानसभा होनी है तो केसीआर को डर है। उन्होंने केसीआर पर सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा किया बिना साजिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर हिंदू त्योहारों को प्राथमिकता दिए बिना साजिश कर रहे हैं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कल हैदराबाद में श्री गणेश विसर्जन कार्यक्रम होगा। इस संदर्भ में हुसैन सागर में श्री गणेश विसर्जन व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा। मंत्री तलसानी ने टैंक बंड में श्री गणेश विसर्जन के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। एनटीआर मार्ग पर क्रेन नंबर 1 से टैंक बंड तक विशेष वाहन में निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि इस महीने की 9 तारीख को होने वाले श्री गणेश विसर्जन के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। मंत्री तलसानी ने कहा कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद उनकी सरकार सभी त्योहारों को भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। तलसानी ने कहा कि कुछ देवताओं को लेकर राजनीति करना योग्य नहीं है। श्री गणेश पंडालों के प्रबंधकों को सलाह दी जाती है कि वे झूठे प्रचार से सावधान रहे। उन्होंने टैंक बंड का दौरा कर विसर्जन के लिए सभी व्यवस्थाएं जायजा लिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं व लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार हर संभव इंतजाम पर एहतियात बरत रही है। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव नारायण ने स्पष्ट किया कि वे उन पार्टियों के साथ आगे बढ़ेंगे जो बीजेपी सरकार के खिलाफ है। नारायण ने कहा कि मुख्य उद्देश्य केंद्र में बीजेपी सरकार को गिराना है। सीपीआई नारायण ने खुलासा किया है कि सीपीआई राष्ट्रीय महासभा 14 से 18 अक्टूबर के दौरान विजयवाड़ा में होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटाना अच्छी बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब बीजेपी राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं संगारेड्डी विधायक जग्गारेड्डी ने ऐलान किया है कि वह अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी जगह संगारेड्डी से एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। हैदराबाद में आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के लोग नहीं चाहते कि कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़े तो वह अपनी पत्नी निर्मला को मैदान में उतारेंगे। जग्गारेड्डी ने कहा कि वह 2028 का चुनाव लड़ेंगे। यह निर्णय क्यों लिया गया, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। हैदराबाद शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। शहर में कल दोपहर से आज तक लगातार बारिश हो रही थी। इससे शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। दोनों शहरों के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई। शाम की बारिश से सड़कें पूरी तरह जलमग्न हुई।
సరూనగర్ డివిజన్లో కురిసిన వర్షానికి పలు ప్రాంతాలు జలమయం. हैदराबाद में श्री गणपति नवरात्रि उत्सव बड़ी ही भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। हर जगह श्री गणेश को अलग अलग रूपों में देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। चंपापेट के श्री पोचम्मा मंदिर परिसर में श्री गणेश की स्थापना की गई। रंगारेड्डी जिला हयातनगर के बंजारा कॉलोनी में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बने बालू हर्बल्स गणपति सभी को प्रभावित कर रहे हैं। बालू ने बताया कि इस गणपति को 21 प्रकार के पत्तों और 53 प्रकार की जड़ी बूटियों से बना। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजैया यादव ने सीएम केसीआर को हुजूराबाद चुनाव के अब मुनगोड चुनाव से डर लगने लगा है। उन्होंने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि पिछले उपचुनाव के नतीजे को लेकर सीएम चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा मंच का उपयोग सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। शहर में पुलिस की हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पुलिस का रवैया दोस्ताना पुलिस शब्द के प्रति सही लगता है। ऐसा ही एक वाकया पुराने शहर में हुआ। अंबरपेट अली कैफे चौक पर पुलिस ने गांजा जब्त किया। गांजा ले जाने की सूचना पर हाईटेक सिटी के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और गांजा जब्त कर लिया गया। हैदराबाद के कामाटीपुरम पुलिस स्टेशन की सीमा में ज्यादती हुई। पाता बस्ती में जादू टोना करने वालों ने खलबली मचा दी है।